हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान टॉक्स। नाजरीन, आज साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, जहां पर इमरान खान साहब जो है वो इंतहाई गुस्से में दिखाई दिए और वहां पर तल्ख कलामी भी हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि दरअसल जो है आज हुआ क्या है अडयाला जेल के अंदर। उससे पहले आपसे अपील है कि जनाब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वीडियो को जो है वो लाइक भी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो भी जरूर करें। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, इमरान खान साहब जो हैं आज उनके साइफर केस की समाअत थी अडयाला जेल के अंदर, जहां पर वो मौजूद थी। जब ये समाअत खत्म हुई उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करना चाहिए, लेकिन जेल सुप्रीडेंट जो है उन्होंने उनको रोक दिया और कहा जी कि आप बात नहीं कर सकते क्योंकि जो मीडिया है यहाँ पर आपकी जो सियासी गुफ्तगू है उसकी कवरेज के लिए नहीं आता, बल्कि जो समाअत होती है उसकी कवरेज के लिए आता है। तो ये जो मीडिया है ये आपकी कवरेज नहीं कर सकता, आप मीडिया के साथ बात नहीं कर सकते हैं। जब इस पर कहा गया, इमरान खान ने ये बात सुनी और उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और मीडिया से गुफ्तगू करना मेरा हक है। ये उनका ओपन ट्रायल हो रहा है जिससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जिसके बाद फिर इमरान खान ने जो है वो जेल सुप्रीडेंट को मुखातिब करते हुए कहा, मैं आपकी बात मानने से इनकार करता हूं, मैं तो मीडिया से बात जरूर करूंगा। इसके बाद इमरान खान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को गुलाम बनाया जा रहा है, मगर आइंदा माह होने वाले इलेक्शन आजादी का इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मतलब ही आजादी होता है और इनकी तमाम तर जदोजहद कानून की बालादस्ती के लिए है। इमरान खान ने इसके अलावा यह भी कहा कि इन्हें खदशा है कि चंद लोग इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होने देंगे। इमरान खान का कहना था कि उनकी जमात की हुकूमत को 3.5 साल तक सिलेक्टेड कहा गया, मगर आज जो कुछ चल रहा है वो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन है। इसके बाद इमरान खान ने जो है ये भी कहा कि नवाज शरीफ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम केसेस खत्म कर दिए गए हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया नून लीग की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो वजीर आजम थे वो और भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन जेल हुकाम जो है उन्होंने उनको मना कर दिया और कहा जी कि आप बात नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जेल हुकाम ने जो है वो सहाफियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो है वो इस मुकदमे के अंदर जो पेशरफ्त हुई है वो भी आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर मुकदमे की जो समाअत है दरअसल वो आज होनी थी और इस्तगासा के जो 4 गवाहान हैं उन्होंने अपने बयानात कलमबंद करवाने थे, जो कि बाद में बयानात जो है वो कलमबंद करवा दिए गए और जिसमें साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी जो है वो शामिल थे। और इस तरह मजमूई तौर पर अब तक इस मुकदमे में 19 गवाहान के जो बयानात हैं वो कलम बंद हो चुके हैं। और सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की इस बात से कि उन्होंने बनी गाला में इमरान खान को साइफर पर ब्रीफिंग दी थी, इत्तेफाक करते हुए कहा कि उनके बतौर सेक्रेटरी खारजा रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को मौसूल नहीं हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद थे उन्होंने जो है वो सितंबर 2022 में अपने ओहदे से जो है वो रिटायर्ड हो गए थे। समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद सहाफियों के मुताबिक समाअत के दौरान गवाहान के बयान कलमबंद करवाने के दौरान प्रोसिक्यूटर की जानिब से बार बार मुदाखलत पर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इतराज़ किया और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि साबिक सेक्रेटरी खारजा दयानतदार आदमी है और वो उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करना है तो लिखा हुआ फैसला ले आए और सुना दें। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवाने के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं है। शाह महमूद के इतराज पर जज ने प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी को मुदाखलत से रोक दिया। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी जो कि आज साइफर के जो समाअत है उसके दौरान हमें देखने को आई। और जो गैर मामूली बात थी इसमें वो यही थी कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो आज बहुत ज़्यादा सीखपा हो गए, गुस्सा हो गए और उनके गुस्सा होने की वजह ये थी कि जो जेल सुप्रीडेंट थे उनको मीडिया से बात करने से रोक रहे थे और कह रहे थे जी आप जो है वो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मामला है ये इस तरह से अब वहां पर चल रहा है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब जो हैं
वो वहां से चले गए और सहाफ़ियों को भी अदालत से जो है वो निकाल दिया गया। इमरान खान साहब को भी जाहिर है वहीं पर जो है, क्योंकि वो अडयाला जेल के अंदर ही हैं, तो उनको उनके वो जहाँ पर कैद हैं वहां पर उस सेल में ले जाया गया उनको। तो ये आज खान साहब के हवाले से साइफर केस की समाअत थी। इसके अलावा जो एक और बड़ी अहम पेशरफ्त है और वो ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी वो अब कम होती नजर आ रही है। और जनाब जो पाकिस्तान और ईरान के वजीर खारजा हैं वो 29 जनवरी को मिलेंगे। 29 जनवरी को जो वजीर खारजा हैं ईरान के वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आके यहाँ पर अपने मनसब से जो है वो मुलाकात करेंगे और जो सफ़ीर हैं उनको भी बुला लिया जाएगा। यानी कि ईरान के अंदर पाकिस्तान का सफ़ीर चला जाएगा और पाकिस्तान के अंदर ईरान का सफ़ीर जो वापस आ जाएगा और इस तरह से सफारती ताल्लुकात भी जो है वो बहाल हो जाएंगे। ये कशीदगी जो है, जब ये पहले ईरान ने मिसाइल फायर किए पाकिस्तान के ऊपर और फिर पाकिस्तान उसका जवाब दिया और उनकी सरहद की पार जो है वो दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। और उसी तरह से उन्होंने दावा किया है कि हमने इस तरफ जैशुल अदल जो है उस तंजीम के कुछ अड्डों को जो है वो निशाना बनाया है। तो अब खैर ये भी सूरत हाल जो है वो थमती दिखाई दे रही है और इसके अंदर जो है वो मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो अब जो है इसके जो ये मामला है इसमें भी लगता है कि अब नरमी आ जाएगी और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो मामूल पर आ जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक इस वक्त सूरत हाल है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इस सब के होने के बावजूद अगर इस किस्म का कोई मामला जो है वो देर पा हो जाता या ये लॉन्ग टाइम के लिए चला जाता तो पाकिस्तान को इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते थे। और जिस तरह से 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उसमें के अंदर भी ये खलल पड़ सकता था, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं और सफ़ीर भी जो है वो दोनों ममालिक एक दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी और खुशाइंद खबर है और इस पर जो है वो बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा एक और आज की इंपॉर्टेंट खबर वो ये है कि जो फैजाबाद धरने का इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उसकी मुद्दत में तोसी के मामले पर जो है वो गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके अंदर जो है वो तोसी दे दी जाए। वो भी एक अहम इंपॉर्टेंट खबर थी और इसके ऊपर भी जो है वो पेशरफ्त होना बाकी है। तो जनाब ये आज की इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो है वो ज़रूर इजहार करें और इसके साथ साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दें ताकि तमाम तरह अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गुड बाय।